नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं आषाढ़ मास का 8वां अध्याय, श्री कृष्ण की रहस्यमय लीला, भगत की पुकार और कालिया नाग का अंत। आज हम आषाढ़ मास के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस मास में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, परंतु उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जगत को चलायमान रखती हैं। यह कथा हमें भक्ति, साहस और क्षमा के लिए रहस्य सिखाती हैं। आज हम 2 लीलाओं को देखेंगे। प्रथम लीला भगत की पुकार और श्री कृष्ण की कृपा। वृंदावन का एक कोना, जहाँ एक गरीब गाय चरवाहा लड़का नाम मधुसूदन अपने मन में श्री कृष्ण की आराधना करता था। वह न तो धनवान था और न ही ज्ञानी, परंतु उनका हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा था। हर दिन वह श्री कृष्ण के लिए तुलसी पत्र चढ़ाता और बांसुरी के मधुर धुनों में खो जाता। एक दिन उनका प्रिय बछड़ा खो गया। वह उदास होकर जंगल में भटकने लगा, थक कर बैठ गया। उसने आंखें मूंद ली और बोला, हे कन्हैया, तू गोपियों का रखवाला है, तू ही मेरी भी रक्षा कर। और तभी झाड़ियों में से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। श्री कृष्ण स्वयं मधुसूदन के सामने प्रकट हुए और हल्के नीले रंग का शरीर, मोर पंख, मुकुट, बांसुरी धारण किए हुए। डरो मत, मैं आया हूँ, श्री कृष्ण बोले। और उनके इशारे मात्र से बछड़ा भागता हुआ मधुसूदन के पास आ गया। सच्चे हृदय से पुकारो तो ईश्वरीय योग निद्रा में भी जाग जाते हैं। ईश्वर योग निद्रा में भी जाग जाते हैं। दूसरी लीला कालिया नाग का दमन। यमुना नदी, जिसमें कालिया नाग का वास था, उसका विष पूरे जल को काला कर चुका था। जीव जंतु मर रहे थे। गोकुल वासियों को चिंता हुई और श्री कृष्ण ने यमुना जी की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, कालिया नाग ने उसे अपने फनों से घेर लिया। सभी गोपियां भयभीत हो गए, परंतु यह तो वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना, शकटासुर, वृणात जैसे राक्षसों का नाश किया। श्री कृष्ण ने अपने कोमल चरणों से कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना आरंभ कर दिया। बांसुरी की लय में वह इतना दिव्य नृत्य कर रहे थे कि कालिया की अहंकार गल गया। आखिरकार कालिया ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे रमणीक द्वीप दी जाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे सुधारने वाले भी हैं। वे चाहते हैं कि अहंकारी प्राणी भी पश्चाताप कर पुनः पवित्रता की ओर लौटे। भगत की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम भी है, दया भी है और न्याय भी है। जो विष कालिया को नष्ट कर दे, वही अमृत बनकर जीवन को संवार सकता है। जब संसार अंधेरे में डूब जाता है, तब कोई मधुर स्वर बांसुरी सा गूंजता है। वह नाम है श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के 8वें अध्याय में हमने पढ़े